अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें लिखा हुआ है कि एंशियंट इंडियंस यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज टू काउंट देम हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड हाउ डज दिस रिलेटेड टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पुराने ज़माने में जो भारतीय लोग थे, इंडियंस थे, वो कह रहा है कि इस तरह से जो हमारे हाथ होता है, इसके मतलब इस हाथ की मदद से वो काउंटिंग करते थे। तुम लोगों ने देखा होगा ये हमारी फिंगर्स के जो है जॉइंट्स हैं, कौन से ये 1 2 3 जॉइंट्स होते हैं, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और वो कैसे काउंट करते थे इसको? अंगूठे से ऐसे करके थंब यूज करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से जॉइंट्स को यूज करते थे पुराने जमाने में। वो कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रथा आज भी चल रही है। कई लोग इस तरह से काउंट करते हैं, हम भी काउंट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन उसने पूछ रखा है इसमें, वो कह रहा है कि हाउ मैनी कैन यू काउंट वन हैंड, कि आप एक हाथ पे कितना तक काउंट कर सकते हो। तो वैसे तो अब काउंट करने के लिए तो कई ऐसे भी करते हैं काउंट, 1 2 3 4 तक काउंट कर देते हैं और दूसरे हाथ से गिनते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 तक काउंट कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम वही अपनी पुरानी वाली प्रैक्टिस में हम लिखेंगे कि भाई हम भी जो है ऐसे ही काउंट करते हैं। किससे? ये थंब से, अंगूठे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तक काउंट करेंगे हम भी। तो वो कह रहा था हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। इसमें लिख देंगे कि आई कैन काउंट टू 12 विद वन हैंड। तो ये हमारा जो है, जो उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था, उसका आंसर आ गया। अब वो कह रहा है कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। ये जो एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम है वो क्या है, पहले इसे समझना पड़ेगा। आज के दौर पे या आज के टाइम हमारा जो बेस चलता है, काउंटिंग बेस सिस्टम है, वो 10 बेस सिस्टम है। कैसा है? हम जिस पे काम करते हैं वो बेस 10 है। तुमने देखा होगा जो हमारे जो नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक के नंबर होते थे। वो किस बेस को यूज करते थे? वो यूज करते थे बेस 12 को। पुराने जमाने के लोग, उनके जो नंबर होते थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 होते थे। और एक चीज मैं तुम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, एक चीज समझ लो तुम, वो 1 को ऐसे नहीं लिखते थे, 1 को ऐसा 1 नहीं बनाते थे, वो 2। ये तो आज के सिंबल है हमारे पास। उस समय वो 1 को हो सकता है ऐसे बनाते रहे होंगे, 2 को ऐसे बनाते रहे होंगे, उनके जो भी सिंबल रहे होंगे, ठीक है। 3 को हो सकता है वो इस तरह से बनाते रहे होंगे, 4 इस तरह से। लेकिन उनके पास जो बेस था वो 12 था। आ रहा समझ में? 12 के ग्रुप में नंबर थे। जैसे हमारे पास आज हम 10 के ग्रुप में रहते हैं, जैसे 10 तक हो गया, फिर यहाँ पे 11, फिर 12, फिर 13, कहाँ तक जाता है? 20 तक। वैसे ही उनके 12 तक ग्रुप थे। अगला जो उनका स्लैब आएगा वो यहाँ पे लास्ट में 24 आएगा, उसका भी कुछ जो भी सिंबल रहता रहा होगा। तो इस तरह से उनके पास बेस 12 को यूज करते थे। और उसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, तुम लोगों ने देखा होगा जो ये बेस 12 होता है, इसको हम जो है हाफ कर सकते हैं 1/2। इसको तुम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। इसको हम 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। 12 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाता है। अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है। तो इसको जो है तुम 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। इसको तुम 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। 12 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाता है। आ रहा समझ में? तो 12 एक ऐसा बेस है जिसको 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी आसानी से डिवाइड हो जाता है ये। अरे आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब हम इसके 2, 3 और 4 पार्ट आसानी से कर सकते हैं। जबकि ये हमारा जो बेस 10 है, इसके तुम 2 पार्ट तो कर सकते हो। ये 2 से तो डिवाइड हो जाता है, जैसे 2 से 5 का। लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होता। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.33 आता है ऐसे करके, ठीक है। 4 से डिवाइड नहीं होता इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे भी जो है ये किस में आएगा? पॉइंट में आ जाता है ये। अरे आ रहा है समझ में? 4 2 8 और 4 5 2.5 आ जाता है। तो इसके 4 और 3 पार्ट नहीं किए जा सकते, केवल 2 पार्ट किए जा। जबकि जो बेस 12 था उसके 2 3 4 पार्ट किए जा सकते हैं। आ रहा समझ में? तो हो सकता है उन्होंने जो है इसलिए उस समय बेस 12 को ज्यादा प्रेफरेंस दी हो। और अगर हम देखें तो वो जो बेस 12 वाली प्रैक्टिस चल रही है, जो आज भी जारी है, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 12 पे बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ध्यान से देखो तो जो तुम्हारी घड़ी है, क्लॉक, उसका जो हाफ डे होता है वो कितने तक का आता है? तुमने देखा होगा जो हमारी घड़ियां हैं उन पे 1 से लेकर के 12 तक लिखा हुआ रहता है। तो ये मान सकते हैं हम कि इसका मतलब टाइम का जो बेस है
जिसमें हम मेजर कर रहे हैं उसको वो 12 तक ले रखा है इन्होंने। और उसका रीजन यही है 12 तक क्यों लिया, क्योंकि वो 2 3 4 से डिवाइड हो जाता है। आ रहा समझ में? ऐसे ही तुम लोगों ने देखा होगा जो हमारा 1 ईयर होता है, एक साल में जो है कितने महीने होते हैं, हाउ मेनी मंथ्स इन 1 ईयर, 12। ठीक है, एक साल में जो मंथ्स होते हैं वो भी 12 होते हैं। एक दर्जन में कितनी चीजें आती हैं, 12। दर्जन कितना चलता है आपने देखा होगा, आज की डेट में भी दर्जन चल रहा है। हम जैसे 1 दर्जन केले, 1 दर्जन अंडे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जो आज भी चलते हैं, जैसे 1 फुट में जो है 12 इंच होते हैं। 1 डजन में जो है 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं कोई से भी। 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 इंटू 12, 144 होता है 1 ग्रॉस में। 1 ईयर में जो है 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज भी हमारे सिस्टम में है 12 का जो इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो 12 सिस्टम है उसको अभी आज भी हमने उस 12 बेस को अपना रखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका बेस 12 है आज भी। अब उसने लास्ट में पूछ रखा था कि जो ये एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम है इसका हाथ से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इसका, ये जो हम ऐसे करके काउंट करते हैं ना 1 2 3। ठीक है, ये हाथ के जॉइंट्सों को गिन करके जो हम थंब से ऐसे करके गिनते हैं 1 2 3 4 5, वो कह रहा है कि इसका और एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम का क्या रिलेशन है, रिलेशन बताना था। तो देखो अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया जो पुराना सिस्टम था, भले ही हम आज जो है बेस 10 पे काउंटिंग करते हैं, पुराने टाइम पे लोग जो है किसको बेस मानते थे, 12। और अभी मैंने तुम्हें डिटेल में भी बताया कि उसका आज भी हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो 12 बेस काम कर रहा है। ठीक है, आज भी हम उसको चला रहे हैं। वो कह रहा था कि ये जो 12 बेस सिस्टम है इसका ये जो फिंगर काउंटिंग है जिसमें हम ये फिंगर के जॉइंट्स काउंट करते हैं, इन दोनों का क्या रिलेशन है। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो पुराने ज़माने का जो एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम है ये यहीं से आ रखा है। कहाँ से? ये जो फिंगर काउंटिंग से, जो फिंगर के जॉइंट्स काउंट करते हैं हम, वहाँ से आ रखा है। पुराने ज़माने में क्या होता रहा होगा, ऐसा उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि पहले लोग जो है इस तरह से काउंट करते रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आता है ये। तो उन्होंने उसी को ही जो है क्या ले लिया, बेस 12। जब उन्होंने अपना काउंटिंग सिस्टम बनाया होगा तो उन्होंने 12 का बना लिया। आ रहा समझ में? हम इसमें ये रिलेशन लिख सकते हैं कि भाई हमारी जो अंगुलियों के जॉइंट्स हैं वो भी 12 है, और जो एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम है वो भी 12 है। ठीक है, दोनों का नंबर सेम आ रहा है 12 12। ठीक है, अब इसका आंसर लिख देते हैं। तो इसका आंसर लिख रहा हूं मैं यहां पे। तो लास्ट में उसने पूछ रखा था कि फिंगर काउंटिंग का और ये जो एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग है इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दिया मैंने इसका कि एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 12 एंड द नंबर ऑफ जॉइंट्स ऑफ ऑल फिंगर्स ऑफ ए हैंड इज आल्सो 12, यानी कि दोनों में 12 नंबर कॉमन है। और मेनी स्कॉलर्स बिलीव अर्ली पीपल ड्राइव्ड दिस सिस्टम थ्रू द फिंगर काउंटिंग। ठीक है, और कुछ विद्वानों का मत है कि ये जो 12 सिस्टम आया है, जो पुराना वाला जिसको पुराने लोग यूज करते थे, वो यहीं से आ रखा है। फिंगर मतलब वो अंगुलियों को गिनते गिनते उन्होंने जो है सिस्टम बना दिया काय का 12 वाला। ठीक है, और जिसका बेस 12 था। और ये अलग बात है कि आज की डेट में हम जो है बेस 10 वाले को यूज करते हैं जिसका बेस 10 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।